कि ये सारे काम हो रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम हमारे लिए है। असल प्रॉब्लम ये है 2015 तक इनमें से कुछ नहीं है जिस वक्त ये प्रोजेक्ट और 2015 के बाद फिर अंधेरा ही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जी फास्ट के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आपका एक आइडिया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल बट ब्रिलियंट, तो उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी और फिर सोल्यूशन क्या है? सोलर एनर्जी बिजली के लिए रिमोट साइड में जहां आपने अरबों रुपए की लाइन डालनी है वहां इट इज डूएबल थिंग। कमीशन जहां खाने का रास्ता बंद करें और इसमें डी रेगुलेट कर दें। You are watching the नादिर खान शो जियो फिर मजे से, लेकिन उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, फिर जिएंगे मजे से। अच्छा हसन रफीक, आइए, ब्रिलियंट यंगस्टर आई मस्ट से, एनर्जी बनाई जाए किससे? स्पीड ब्रेकर से जो आपके होते हैं जिस पर ट्रैफिक चलती है आपकी गाड़ियों। स्पीड ब्रेकर तो मुझे जहर लगते हैं, मुझे नहीं पता कि उनका कोई काम भी होता है, किसी काम भी आ सकते हैं। हम भी यही सोचते थे इससे पहले। तो स्पीड ब्रेकर जैसी अजीब उटपटांग चीज से आप एनर्जी जनरेट करने का आपके पास आइडिया है कि जी जो आइडिया अप्लाई करना चाहते हैं कि जी उससे एनर्जी जनरेट हो सकती है, तो कैसे? ये मुझे समझ नहीं आ रही। और कितनी एनर्जी? ये हुआ इस तरह था कि एक्चुअली हम लोग और मेरी पूरी टीम वहाँ बैठी हुई है। हम लोग डिबेट्स के लिए गए थे इंडिया, वहाँ पे IIT के लड़के आए हुए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के। वो लोग एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने इंडिया में एक जगह थी पालिका बाजार, उन्होंने उसके ऊपर टेस्ट साइट पे डेवलप किया था। बेसिकली आपका जब गाड़ी ऊपर जाती है तो स्पीड ब्रेकर को नीचे होता है, उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। बेसिकली आपकी बड़ा सिंपल मैकेनिज्म, आपका नॉर्मल जनरेटर चलता है। हाँ। वो एनर्जी मतलब गाड़ी जब स्पीड ब्रेकर से हम्प से गुजरेगी तो वो ब्रेकर नीचे होगा, जब वो ऊपर नीचे होगा तो उसमें से वो मैग्नेट की वजह से वो फ्लक्स जनरेट होगा। स्पीड ब्रेकर के नीचे आपने लगाया होगा मैग्नेट लगाया होगा या रोटेटरी मोशन है, 2-3 तरीके हैं। लेकिन एक गाड़ी गुजरी तो कितनी बिजली पैदा हुई? वो उसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना, बिजली बेसिकली आपकी एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म में जा रही है। हाँ। वो डिपेंड करता है किस पे जा रहा है। तो आपका नीचे वाला होता है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में तब्दील हो जाती है। मतलब एक बल्ब जलाने के लिए कितनी गाड़ियों को गुजरना पड़ेगा उस हमसे? वो तो आपकी एक गाड़ी से काफी सारे बल्ब आराम से जल जाएंगे एटलीस्ट। वाओ, तो वो तो आपके जल जाएंगे। अच्छा इनक्रेडिबल यार। अच्छा मुझे समझाओ, यहाँ ये प्रेजेंटेशन दो। एजाज साहब जरा मुलायजा कीजिएगा प्लीज, मैं दाद चाहूंगी। जी हाँ सर, हमारा आइडिया था एक अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने कहा कोई ऐसे आइडिया भी मत दे जिसमें हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़े, क्योंकि ऑनेस्टली लैक ऑफ ट्रस्ट में डेवलप हो चुका था कि गवर्नमेंट के ऊपर जाने का था ही। तो हमने सोचा क्यों ना एक माइक्रो स्केल के ऊपर कुछ ऐसा करें जो हम लोग खुद कर सकते हैं। हाँ। और बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से मैक्सिमम दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। सही। तो इसलिए हमने एक सोल्यूशन किया कि बेसिकली हम किस तरह अपनी एनर्जी को लोकलाइज तरीके से प्रोड्यूस करके, क्योंकि इसके अंदर कुछ आपको इतनी बाहर की चाहिए। आपका वही जनरेटर जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, आपको बैटरी चाहिए होती है, आपको ट्रांसफार्मर चाहिए होता है और बाइक केबलिंग चाहिए होती है। तो कोई इसके इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हम लोग नहीं कर सकते। इवन कोई भी एंट्री लेवल के इंजीनियर्स भी जो है। लेकिन उस जनरेटर को चलाने के लिए फिर आपको पेट्रोल चाहिए या क्या डीजल चाहिए, गैस चाहिए, क्या चाहिए? अरे वो तो आपका एनर्जी आपकी जब गाड़ियों की चल रही है तो वो स्टोर हो रही है। जब वो स्टोर हो रही है वो टर्बाइन वाला सिस्टम होता है कि एनर्जी आपकी क्रिएट होकर स्टोर हो रही है। जब वो स्टोर होगी तो फिर आप इसको डिसेमिनेट करना है कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है। तो वो ट्रांसफार्मर। तो कितना खर्चा आएगा समझो 100 घरों के लिए? जो हम लोगों ने वर्किंग की थी डिफेंस के अंदर गाजी रोड के करीब एक गाँव है चढ़गांव। हमारा था ये कि अगर जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर टेस्ट साइट जो हम लोगों ने कहा था अगर हमें करने दिया जाए, गाजी रोड काफी बिजी रोड है, तो अगर हमें वो करने दी जाए तो हम वो पूरे गाँव को रात के टाइम के ऊपर एक एनर्जी सेवर और एक छोटा पंखा लगा के दे सकते हैं कि उनके बच्चे पढ़ सकें और वो रात को आराम से सो सकें। ये जो हमारी बेसिक मोटिवेशन थी वो ये थी कि अगर वो टेस्ट डेवलप हो जाती है। अब ये ना आप सोचें कि जी हाँ इसमें तो वॉशिंग मशीन, इस्त्री, AC वो नहीं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लिए बल्ब और एक फैन भी लग्जरी है। बेसिकली वो ये आपका ये जो मोशन जो लिखा हुआ है मोशन, ये बेसिकली पहली कंपनी थी जिसने अमेरिका में इम्प्लीमेंट किया था, जिससे फिर आगे आइडिया चला था, फिर इंडिया में आया और डिफरेंट मुल्कों में चला गया था। 60 किलोमीटर पर आवर तक आपको चल सकते हैं अगर आपकी बिजी रोड है। बिजी रोड से मुराद इसके ऊपर हर सेकंड में ट्रैफिक का फ्लो चलता रहता है और आपकी एनर्जी फिर बाकी आप स्टोर और डिलीवर कर सकते हैं। टेस्ट साइट जो हमने डेवलप की थी गाजी रोड के सामने थी, एक लेस्को के भी सामने आई थी, चूंकि ये लोग कह रहे हैं कि बड़े फ्रेंडली हो गए और बड़े अच्छे हो गए हैं तो शायद हमें सपोर्ट भी कर दें। हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकली फीजिबल किस तरह है? इकोनॉमिकली फीजिबल इस तरह इन्वेस्टमेंट कम है, उसकी मेंटेनेंस कम है, आपको इधर लोग नहीं चाहिए, एक दफा आपने कर दिया तो वो रनिंग में आ जाती है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। वो मेरे साथ जो स्पीकर बैठे हुए थे, ही कीप्स टॉकिंग अबाउट ग्रीन
टेक्नोलॉजीज है, इट इज़ वेरी ग्रीन टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चर काम है, आप पाकिस्तान में बना सकते हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है इसकी। कितनी कॉस्ट की है, थोड़ा सा कुछ बताओ तो जो सही। हमारी कॉस्ट अब आगे आएगी अराउंड आपके 10 से 15 लाख में हम वो एक टेस्ट सेट डेवलप कर सकते हैं, जो कि पूरे आप विलेज की जो छोटा सा गाँव, इतना बड़ा नहीं है, हमको इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं, हम तो बेसिक टेस्ट सेट के ऊपर जा रहे हैं। अरे अभी तो यही सोना है। तो वही है ना, अब ये जिन जिन जगह पे ऑलरेडी यूज हो रहा है, यूके में यूज हो रहा है, यूएसए में यूज हो रहा है, इसराइल में यूज हो रहा है, इंडिया में यूज हो रहा है, तो ये ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। सही बात वही है कि देखिए जी, वी कीप हियरिंग अबाउट कि आपके पास कोल बहुत ज्यादा है, आपका सोलर बेड आइडियल सोलर बेड है, आपके पास वो विंड टनल है जहां से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी सब चीजों के बावजूद अब आप कहते हो कि होता क्यों नहीं है, फिर भी अंधेरों में पड़ मतलब रहे हैं हमारे प्लान आपके पास पाकिस्तान 60 मेगावाट के पानी के भी हैं, 25 के उधर भी हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास 15 मेगावाट जो है 15,000 मेगावाट वो कम पड़ता है। तो उस वजह से हम लोग तो बेसिकली ये कहते हैं कि जस्ट स्टार्ट समथिंग ऑन आवर ओन, कि हम लोग खुद कुछ करें बाकियों के लिए। तो अभी ये क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको फंडिंग कुछ मिली है? एक्चुअली इसके लिए हमने जब आइडिया प्रेजेंट किया था तो आपका जो मेट्रो वाले हैं दे कॉन्टेक्टेड अस, उन्होंने हमें ये कहा था कि आपका जो टेस्ट साइट का कॉन्सेप्ट है वो हम डेवलप करवाएंगे। अभी उनसे बात हमारी हो रही है, इट वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और जो आपने नाम लिया था ना AEDB, ये 15 लाख का है, वो तो 15 अरब खा चुके हैं। AEDB इनको 15 लाख दे, ये लगाएं 2 महीने के अंदर। बिस्मिल्लाह, हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी सर, बताएं, ये इतना जबरदस्त आइडिया है तो क्यों इतनी उनको मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए फंडिंग की? ये अप्लाई तो हो सकता है। एक्चुअली इस तरह के आइडियाज बड़े अच्छे अप्रिशिएबल हैं बेशक। वैसे इसमें तो खैर हमें स्पीड ब्रेकर पर से बार बार गाड़ी गुजारनी पड़ेगी, हमें ज़ाहिर है बिजली हमने लेनी है। लेकिन एक और आइडिया इसी तरह एक बच्चे ने बनाया था बड़ा अच्छा, फैसलाबाद में बच्चों के झूले से उसने बिजली पैदा की और पूरे लॉन इलेक्ट्रीफाई हो गया। लाहौर की नहर पर भी एक आदमी बच्चे ने लगाया था, स्टूडेंट ने, वहाँ उसने लोकली बिजली पैदा की, जस्ट फ्लोइंग वाटर से पैदा कर ली थी। जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं असद, और असद की एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से एक प्रेजेंटेशन है, आइडिया है, सुनते हैं। जी असद आइए प्लीज, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? अगर हम देखें पाकिस्तान का पोर्टफोलियो तो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा कंजम्पशन हमारी रेजिडेंशियल सेक्टर में है एज सच। और उस रेजिडेंशियल सेक्टर को अगर आप देखें तो हमारे उसमें जिस तरह फैंस हैं, सीलिंग फैंस, एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई, एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है ब्रेसल के नाम से, बैरियर्स रिमूवल फॉर एनर्जी स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेबलिंग। एक पंखा घर में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए 80 वॉट्स का, 3 परों वाला जो है 80 वॉट्स लेता है, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स भी निकले हैं, हमारी कंपनियां लोकल ऐसे बना रही हैं कि वो 150 वॉट 190 वॉट तक, घर में 4 पंखे चल रहे हो तो आपका एक एसी के बराबर लोड बन जाता है बेसिकली। तो हमने कंज्यूमर अवेयरनेस ऐसी रेज करनी है कि आप जो है ऐसे प्रोडक्ट्स लें जो कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हो, वहां से भी यू कैन सेव। और इसी तरीके से कुछ एनर्जी ऑडिटिंग के हवाले से बात की थी, और इक्विपमेंट्स की बाकायदा लिस्ट भी आप देख सकेंगे, जिसमें थर्मल इमेजर, एनर्जी एनालाइजर्स, आपके पास जो है अल्ट्रासोनिक वाटर फ्लो मीटर्स, ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो एनर्जी मैनेजर्स एंड ऑडिटर्स बेसिकली फील्ड पे जाके जब वर्कआउट करेंगे तो उससे दे कैन सेव। प्रोजेक्ट के हवाले से ये है कि एनर्जी ऑडिटिंग के ऊपर जो टूल्स के ऊपर है कि हमारे यहाँ एक तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन बिल, जो कि अभी सुबह ने भी कंसेंसस दे रही है, सबसे पहले अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ जाती है। वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई 1000 से 2000 जॉब्स इमीडिएटली क्रिएट हो सकती हैं विद अप्रूवल ऑफ बिल। एंड लेजिस्लेशन ये है कि हर डेजिग्नेटेड एनर्जी कंज्यूमर अपना एनर्जी ऑडिट करवाएगा थ्रू प्रॉपरली सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर्स, और उनके लिए एनर्जी ऑडिटर ट्रेनिंग होना जरूरी है। सो एवरीबॉडी हैव टू प्ले आवर वाइटल रोल इन मेकिंग पाकिस्तान एनर्जी एफिशिएंट बेसिकली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं हम पाकिस्तान सोलर एनर्जी का देखें जो खर्चा है ना, अगर आप 1 किलोवाट आपके घर में नॉर्मली कम से कम 5 किलोवाट का लोड होगा, जो नॉर्मल घर है, छोटा जो है आपका 1 कमरे का घर उसमें 0.5 किलोवाट होगा, तो ये पर किलोवाट इसका खर्चा 2.5 से 3 लाख, और जो बहुत अच्छा सिस्टम है वो 5 लाख है, तो इकोनॉमिकली वो नहीं आता। सोलर एनर्जी बिजली के लिए रिमोट साइड में जहां आपने अरबों रुपए की लाइन डालनी है, वहां इट इज डूएबल थिंग। जो रिमोट साइड है, थरपारकर में लाइन नहीं है, सिंध के इलाकों में लाइन नहीं है, साउथ पंजाब के इलाकों में लाइन नहीं, पहाड़ों में नहीं है, वहां ये बिल्कुल इट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि वो फिर आपको तारे इतनी लंबी नहीं डालनी पड़ती ना, वो खर्चा आपने इधर कर दिया। दूसरा जो सोलर का, अभी मैं 3 दिन पहले एक सेमिनार था स्टाफ कॉलेज में, उधर बताया गया कि तिब्बत में
80% घर नेपाल में छतों पे सोलर हीटिंग, जरूरी नहीं बिजली करें आप, सर्दियों में गर्म पानी आपकी हम गैस करते हैं खर्च 600 मिलियन क्यूबिक फीट, जिससे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री सर्दियों में बंद होती है वो नहीं बंद हो सकती अगर आप और मैं और ये सब और जितने सुनने वाले हैं इस वक्त ये तहिया करें कि जी सर्दियों में हम गीजर और हीटर गैस पे नहीं चलाएंगे, आप सोलर लगाइए, उससे आपके मुल्क में 600 मिलियन क्यूबिक फीट गैस बचेगी। कॉस्ट क्या होती है एक सोलर की पैनल की? ये सोलर की एक जो है मेरे ख्याल से 40 गैलन का जो है वो उनका सिस्टम मिलता है वाटर हीटर का, वो 25-30 हजार है। लेकिन गरीब आदमी नहीं वो गीजर चलाता, गरीब के घर में कितनों में आपने देखा गीजर है, गरीब के घर में वो हीटर भी नहीं है। लेकिन बहुत ये सारे होता है अमीरों के घर में, तो अमीर ये चेंज कर। उसके बावजूद भी हालांकि रिकमेंडेशन थी इस्लामाबाद से कि इनको 5 दिन 7 दिन गैस मिलेगी, उसके बावजूद 3 दिन गैस बंद। देखिए इस इंडस्ट्री हमारा सर्वाइवल कैसे हो, नहीं चल सकती, सर्वाइवल कैसे हो। अब हमने जितने मजदूर हैं उनको तनख्वाही भी देनी है, अगर उनको तनख्वाही ना दें, अगर हमारे पास ओबियसली बिजली नहीं आ रही, गैस की हमारे पास सहूलत मुहैया नहीं है, तो हम कैसे काम करवाएं, उनको बिठा के कितनी देर तक? एग्जेम्पशन क्यों नहीं हो सकती? जैसे मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में मैं बात करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जितने घर बनाए हैं, जितना है वो बहरिया का प्रोजेक्ट है, उसमें कभी लाइट नहीं जाती, उसमें कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं होती। व्हाई आर दे एग्जेम्प्टेड? एंड इफ दे आर एग्जेम्प्टेड तो इंडस्ट्री हमारी क्यों नहीं इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड? को एग्जेम्प्टेड हम बिल्कुल कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड के। अब ये जो है जिनके इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं या हमारे जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रीज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे को हम कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड किया हुआ है। और इसी यही वजह है कि वो लोड शेडिंग जो है ना बाकी सेक्टर पे ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज को भी हमने जो है ना 4 से 6 घंटे ज्यादा नहीं हम इनको बिजली। लेकिन मलिक रियाज वाला बताया उन्होंने क्या कमाल किया है, उनका क्या आइडिया है कि कोई बहुत अमेजिंग आइडिया है कि जिसकी वजह से उनकी लोड शेडिंग नहीं होती, उनकी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाती उनके एरिया में हर घर में जो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। नहीं है उनका, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे एग्जेप्शन कहीं नहीं है किसी मैं बता देता हूं, उनके ताल्लुकात बड़े ऊपर तक हैं और जो उनका बिजली का कनेक्शन है वो 132 पे है, तो वो जो लोकल एसडीओ वो नहीं बंद कर सकता। वो जो आप कहते हैं ना फोर्स्ड, वो इस्लामाबाद में उधर ऑर्डर है कि भाई यहाँ आपने इनकी नहीं बंद करनी। लेकिन 2008 में इस्लामाबाद में इनका पूरा बहरिया मेरे नोटिस में आया था, मैंने उसी वक्त कहा कि मैं कहा जी अगर इस्लामाबाद में लोड शेडिंग होगी तो बहरिया में भी होगी। उस दिन से शुरू हो गई थी, कर दी गई थी, बाद में 4-5 महीने बाद हुकूमतें बदली, फिर से जो आप कह रही हैं वो आ गया। तो ये पॉलिटिकल विल की बात आ जाती है, फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। हमारा आइन ये कहता है कि आप किसी भी इंसान, किसी भी सिटीजन के, किसी भी शहरी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या है? और अगर सोल्यूशन ना मिला तो आगे पाकिस्तान एक का सोल्यूशन ये है, जैसे ये कमीशन जहां खाने का रास्ता बंद करें और इसमें डीरेगुलेट कर दें। 18वीं अमेंडमेंट आई है, उसमें प्रोविंसेस को सब कुछ डिवॉल्व हो गया है। प्रोविंसेस ने सिलेक्टेड चीज़ें तो उठा ली हैं जिसमें नुकसान नहीं है, लेकिन ये डिस्कोस भी प्रोविंसेस को उठा लेनी चाहिए ताकि सिटी वाइज खुद मैनेज करें, इनके अपने बंदे बोर्ड पे हों और लोकल लेवल पे टैरिफ भी डिटर्मिन हो, जहाँ पे चोरी ज़्यादा है वहाँ टैरिफ ज़्यादा हो, जहाँ चोरी कम है वहाँ टैरिफ कम हो। और ये जब तक ये इतना डिसेंट्रलाइज नहीं होगा ये कभी सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। सर बिल्कुल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपने गेस्ट से अब पूछते हैं कि जितनी डिस्कशन हुई तो सोल्यूशन कुछ बताइए कि इस एनर्जी क्राइसिस, इस तबाही से हम कैसे अपने आप को बचाएं, सोल्यूशन क्या है, और अगर सोल्यूशन नहीं किया गया तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? साल आपका जीडीपी लॉस $60 बिलियन है। तो ये सारी खुश फहमियों से ये मसला नहीं हल होने लगा। आपके ऊपर ही गाना बनाया दर्द डिस्को।